हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 4th। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की है मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 4th। तो इसको हम क्लास 4th के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं और क्लास 3rd के लिए भी, क्योंकि हमें पता है कि क्लास 3rd, 4th, 5th में लगभग सिमिलर ही सिलेबस होता है, लेकिन जो उसका पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम आज की एक्सरसाइज। तो आज का पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमने डिवीजन दिए हैं, हॉरिजॉन्टल में डिवीजन दिए हैं और इन डिवीजन को हमने यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 10। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड होता है तो हमेशा 1 ही आता है, क्योंकि वो 1 टाइम ही उसका होता है। तो जैसे 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 1s are 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 की टेबल हम पढ़ेंगे, 5 3s are 50। 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8s are 40। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 10s are 30। अब नेक्स्ट है 100 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 की टेबल कब होती है? 10 10s are 100। अब है 60 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 की टेबल हम पढ़ेंगे कितने टाइम्स? 12 5s are 60। और लास्ट है 50 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 की टेबल हमने पढ़नी है, 5 10s are 50। तो 10 टाइम्स आया तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं किलोग्राम्स को, हमारी जो डिजिट दी है वो है किलोग्राम में, और किलोग्राम को हमने चेंज करना है किसमें? ग्राम्स में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 kg, kg इक्वल टू, kg का मीनिंग हो गया किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स। तो जब हमें ये पता होगा कि 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, तो इसी बेस पर हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, हमने 8 किलोग्राम को चेंज करना है। तो जब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, तो 8 किलोग्राम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम्स इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय, हमने कितना निकालना है? 8 किलोग्राम का निकालना है। तो ये हो जाएगा 8000 ग्राम्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 50 kg, 50 किलोग्राम्स को हमने चेंज करना है ग्राम्स में। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय कितने ग्राम्स होते हैं 1 किलोग्राम में? 1000 ग्राम्स। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1s 10s 100 1000 10,000। तो ये हो गया 50,000 ग्राम्स। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेंगे 17 किलोग्राम्स। तो 17 किलोग्राम्स को हमने चेंज करना है, 17 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 1s are 17 और पीछे के रह गए 30 हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हो गया 17,000 ग्राम्स। ऐसे ही 15 kg का हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो हो जाएंगे 15,000 ग्राम्स। 2 kg का हो जाएगा, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स, तो 2 kg में कितने हो जाएंगे? 2000 ग्राम्स। तो ये तो थे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने वाले क्वेश्चंस। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। तो हमें यहाँ पर अमाउंट्स दी हैं जिनको हमने फिगर्स में लिखा हुआ है, इनको हमने लिखना है वर्ड्स में। जैसे हम नंबर नेम्स लिखते हैं वैसे ही हमने इनको वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है रुपीस, और पॉइंट के जो राइट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं पैसे। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? 50 रुपीस एंड 75 पैसे। तो ये हो गया 50 रुपीज एंड 75 पैसे। अब नेक्स्ट है, इसको हम लिखेंगे 65 रुपीज
एंड 65 रुपीज एंड 80 पैसे। तो ये बन गया 65 रुपीज एंड 80 पैसे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये कैसे बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 49 रुपीज एंड 30 पैसे। तो हमने इसको लिख लिया 49 रुपीज एंड 30 पैसे। अब लास्ट है हमारा 25 रुपीज एंड 5 पैसा। तो हम इसको लिख लेंगे तो ये हो गया 25 रुपीज एंड 5 पैसा। तो हमने सबसे मेन बात इसमें ध्यान रखनी है, अगर पॉइंट के बाद अगर 0 लगा है तो उसको हम 5 काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 30 है, अगर यहाँ पर 0.5 होता तब हम इसको यहाँ पर 5 पैसा नहीं लिखते, और जब ये पॉइंट के बाद 0 लगकर 5 है तो इसको हम लिखेंगे 25 रुपीज एंड 5 पैसा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, उनको वर्ड्स में लिखा। अब हम इनको लिखेंगे फिगर्स में, कि जो ये हमारे वर्ड्स लिखे हैं इनको हम फिगर कैसे बनाएंगे रुपीज एंड पैसे में। तो ये लिखा हुआ है 50 रुपीज एंड 9 पैसे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमने रुपीज का साइन कैसे बनाना है। हम हिंदी का रॉ बनाएंगे, ऐसे 2 कट लगाएंगे। तो रुपीज कितने हैं, रुपी हैं 50 पॉइंट, क्योंकि ये रुपीज खत्म होने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और पैसे कैसे लिखेंगे हम, 09। तो ये हो गए रुपीज 50.09। तो ये बन गया 50 रुपीज एंड 9 पैसे। अब नेक्स्ट लिखेंगे ₹1। तो ₹1 एंड कितना पैसा है, 45 पैसा। पैसे को हमने लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के बाद वाला जितना भी हमारा अमाउंट होता है उसको हम पैसे में ही काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट है 20 रुपीज एंड 80 पैसे। तो हम लिख लेंगे इसको ₹20 एंड 80 पैसे। अब लास्ट है ₹10 रुपीज एंड 40 पैसे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिगर्स में, ₹10 एंड 40 पैसे। तो ये तो हो गया हमारा अमाउंट्स इन फिगर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर बना है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के करे हैं 2 पार्ट। तो एक पार्ट है शेडेड और एक है अनशेडेड पार्ट। तो देख लेते हैं, जब भी हमें फ्रैक्शन बनाना होता है, जो हमारी होल डिजिट होती है, होल का मतलब इसके कितने पार्ट हैं। तो इसके कितने पार्ट हैं, 2। तो उस 2 पार्ट्स को हम अपॉन में लिखते हैं, और जो हम अपॉन में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, जो हमारा होल है। तो होल हमारे ट्रायंगल के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। तो हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में 2 को, और हमने फ्रैक्शन किसका बनाना है, शेडेड पार्ट का। तो हमारे पास दोनों में से शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 शेडेड पार्ट है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, या तो हम 1/2 बोल रहे हैं, और जब भी 1/2 होता है इसका मतलब होता है हाफ। तो हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल का हाफ पार्ट क्या है, शेडेड है। तो शेडेड का फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/2। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमने बनाना है अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन हम जब भी बनाते हैं हमें याद रखना है कि हमने अपॉन में लिखना है उसको। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, होल आता है। होल का मतलब जितने भी हमारे उसके पार्ट हैं, होल। तो होल अभी हमारे पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो हमने डिनोमिनेटर में कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। अब हमने बनाना है अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। तो अनशेडेड पार्ट कितना है, 1। 2 में से अनशेडेड पार्ट है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। तो ये भी हाफ हो गया। तो समझने के लिए बताती हूं, हमारे ट्रायंगल में आधा हिस्सा शेडेड है और आधा हिस्सा अनशेडेड। तो हम देख रहे हैं हाफ शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हाफ और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हाफ, जिसको हमने 1/2 लिखा है। न्यूमरेटर में आया है 1 और डिनोमिनेटर में आया है 2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में बॉक्सेस हैं। तो इस स्क्वायर के जो बॉक्स हैं इनमें कुछ शेडेड पार्ट हैं, कुछ अनशेडेड पार्ट हैं। इनका हमने फ्रैक्शन बनाना है। तो देख लेते हैं फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। शेडेड पहले हमने बनाना है शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन।
तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने अपॉन लगाएंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर का मतलब होल। होल हमने क्या बताया? 1 2 3 4। तो इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। तो हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में होल। और हमने शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बनाना है, तो हमारे शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2। तो न्यूमरेटर में लिख लेंगे हम 2। तो बन गया ना ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। 4 में से 2 पार्ट हैं जो शेडेड हैं। अब है अनशेडेड फ्रैक्शन। तो अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर में तो आएगा 4, क्योंकि होल हमारा 4 ही है। और अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करा हुआ मिला है, इसमें आधा आधा है, शेडेड पार्ट भी आधा है और अनशेडेड पार्ट भी आधा है। मतलब कि 4 में से 2 शेडेड हैं और 4 में से 2 अनशेडेड हैं। तो ये हो गया इनका फ्रैक्शन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक बॉक्स दिया है, स्क्वायर है, स्क्वायर के बने हैं 1 2 3 पार्ट। तो इनका हमने बनाना है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले करेंगे पार्ट और उसके बाद हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 2 3, क्योंकि इसके होल कितना है? 3 है, क्योंकि सारे कितने पार्ट हैं इसके? 3 हैं। और शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? 1, क्योंकि एक ही शेडेड पार्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट अनशेडेड पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो होल में तो आ जाएगा 3 और अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2। तो लिख लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में 2। तो हमें इसमें डिफरेंस पता चला है ना, 3 में से 1 है शेडेड पार्ट और 3 में से 2 है अनशेडेड पार्ट। तो ये रहे इनके फ्रैक्शन। तो आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन है उनको हमने टिक करना है। द नंबर इज 5055 इज। तो यहाँ पर मैंने इसके ऑप्शन लिखे हैं। ये हो गया नंबर नेम। तो देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बड़े नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें उसके ऊपर नंबर की उसकी वैल्यू को पुट कर लेना है। तो 1s 10s 100 1000। तो क्या हो गया ये? 1s 10s 100 1000। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? 5055। तो ये है 5055। तो ये तो नहीं है इसमें, ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट है 1s 10s 100। तो ये तो 100 में ही फिनिश है, तो ये हमारा ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है 1s 10s 100 1000। तो देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। 1000 की वैल्यू पर है 5000 और यहाँ पर 100 की वैल्यू में कुछ नहीं है। जब 100 की वैल्यू में हमें कुछ नहीं मिलता है तो वहां पर हम 0 पुट कर लेते हैं। और 55, तो 1s में 5 10s में 5। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन 5055। तो इसको हमने टिक कर लिया है। अब है नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग द नंबर गिवन इज। तो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है उसको हमने टिक करना है। तो 1s 10s 100 1000 8247 या फिर 8274, 8427, 8742। तो हम देख रहे हैं कि 8 के बाद अगर कोई वैल्यू है वो है 7, जो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर ये वाला नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8742। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 7291 माइनस डैश 7291। तो 7291 को माइनस करके 7291 ही आया है। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पर पुट होगा? तो सबसे पहले तो हमारे पास मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हमने क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। जब भी किसी नंबर में से 0 माइनस होता है तो वही नंबर आता है। जब भी किसी नंबर में से 1 माइनस होता है तो एक नंबर यहां से माइनस हो जाता है। और जब भी प्लस होता है तो एक नंबर इधर ऐड हो जाता है। तो हमें यहां पर लिखना है 0, मतलब कि 0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 7291 में से अगर 0 माइनस करा तभी वही आंसर आएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है मैथ्स की वर्कशीट को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।